आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल MK वर्मा क्लासेस में। आज आप लोग को वेक्टर पढ़ाने वाले हैं। कुछ स्टूडेंट 11th के फिज़िक्स में भी पढ़ चुके हैं वेक्टर। ये चैप्टर फिज़िक्स में भी पढ़ना पड़ता है और मैथ में भी पढ़ना पड़ता है। मैथ में टोटल वेक्टर एंड 3D 17 मार्क्स का सिलेबस है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वेक्टर वैसा फिजिकल क्वांटिटीज़ है जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है और साथ ही साथ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन त्रिभुज के योग नियम का भी पालन करना चाहिए। तो डिफिनेशन क्या बोल सकते हैं? वैसी भौतिक राशियाँ फिजिकल क्वांटिटीज, वैसी भौतिक राशियाँ जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होता है तथा त्रिभुज के योग नियम का पालन करता हो। योग नियम का पालन करता हो। त्रिभुज का योग नियम क्या होता है आगे पढ़ाएंगे। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। विस्थापन सदिश राशि है। उसके बाद वेग, त्वरण, बल, संवेग, बल आघूर्ण, विद्युत तीव्रता, विद्युत धारा अदिश राशि है। विद्युत धारा में परिमाण और दिशा दोनों होता है, किंतु यह अदिश राशि है क्योंकि विद्युत धारा त्रिभुज के योग नियम का पालन नहीं करता है। इस कारण विद्युत धारा अदिश होता है। सिर्फ विद्युत धारा ही एक ऐसा राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों रहते हुए भी ये अदिश राशि है। विद्युत तीव्रता हो गया। उसके बाद विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये सदिश है। उसके बाद और बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। अदिश स्केलर, स्केलर वैसी भौतिक राशियाँ जिसमें सिर्फ परिमाण होता है, अर्थात इसमें दिशा नहीं होती है। एग्जाम्पल दूरी अदिश है, विस्थापन सदिश है। उसके बाद दूरी हो गया, चाल, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, आवेश
आवेश अदिश राशि है। विद्युत धारा अदिश राशि है। विद्युत धारा में परिमाण और दिशा रहते हुए भी अदिश, क्योंकि विद्युत धारा त्रिभुज के योग नियम का पालन नहीं कर रहा है। विद्युत धारा, विद्युत फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, इसमें चुंबकीय तीव्रता भी हो सकता है। विद्युत धारा, ये सदिश राशि में चुंबकीय तीव्रता सदिश राशि है। विद्युत फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब आइए टाइप्स ऑफ वेक्टर बतलाएंगे। टाइप्स ऑफ वेक्टर, फर्स्ट इक्वल वेक्टर, समान सदिश, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों इक्वल वेक्टर कहलाएगा जब दोनों का डायरेक्शन सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो। तो इसका मीनिंग क्या है? वैसे दो सदिश, टू वेक्टर्स होना चाहिए। वैसे दो सदिश जिसका परिमाण तथा दिशा समान हो। समान सदिश कहलाता है। समान सदिश कहलाता है। जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, तब वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी। निगेटिव वेक्टर या अपोजिट वेक्टर, निगेटिव वेक्टर को अपोजिट वेक्टर भी बोला जाता है। और ऋणात्मक या विपरीत सदिश, इसी तरह इसमें परिमाण समान है और दिशा भी समान है। इसमें परिमाण तो समान होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा। मतलब ये इधर जा रहा है तो इसका ठीक अपोजिट। वेक्टर ए इक्वल ये वेक्टर बी, यहाँ वेक्टर ए इक्वल टू माइनस वेक्टर बी। माइनस लगने का कारण है वेक्टर ए के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर बी है। तो डिफिनेशन क्या होगा? वैसे दो सदिश जिसका परिमाण समान हो किंतु दिशा एक दूसरे के विपरीत हो। वैसे दो सदिश जिसका परिमाण समान हो किंतु दिशा एक दूसरे के विपरीत हो। और ऋणात्मक या विपरीत सदिश कहलाता है निगेटिव और अपोजिट वेक्टर कहलाता है। आगे होगा शून्य सदिश। शून्य सदिश थर्ड शून्य सदिश। शून्य सदिश को जीरो वेक्टर बोला जाता है और इसे इसको नल वेक्टर भी बोला जाता है।
शून्य सदिश का मैग्नीट्यूड शून्य होता है, वैसे सदिश जिसका परिमाण यानी मैग्नीट्यूड शून्य हो। शून्य सदिश कहलाता है। इसे वेक्टर जीरो पे वेक्टर का चिन्ह देंगे द्वारा सूचित किया जाता है। इसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट एक ही होता है। इसका प्रारंभिक बिंदु, इनिशियल पॉइंट मतलब प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु एक ही बिंदु पर होता है। चार, संरेख सदिश। लीनियर वेक्टर। सभी समांतर सदिश संरेख सदिश कहलाता है। वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों संरेख है क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। जरूरी नहीं है कि इसका परिमाण समान हो, परिमाण इसका दुगुना भी हो सकता है, चार गुना भी हो सकता है या समान भी हो सकता है। यानी समान सदिश को संरेख सदिश बोल सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा समान सदिश ही संरेख हो, विपरीत सदिश ही संरेख होता है। वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, परिमाण में अंतर आ सकता है, परिमाण दुगुना भी हो सकता है, 5 गुना भी हो सकता है, लेकिन समान सदिश के लिए परिमाण समान होना जरूरी है। सह आदिम सदिश। को इनिशियल वेक्टर। जैसे ये वेक्टर का सिंबल है, इसको हेड बोला जाता है और इसको टेल बोला जाता है। टेल को इनिशियल पॉइंट बोला जाता है और हेड को टर्मिनल पॉइंट मतलब अंतिम बिंदु या फाइनल पॉइंट भी बोल सकते हैं। इनिशियल पॉइंट और ये टर्मिनल, दोनों सदिश का वेक्टर ए और वेक्टर बी का इनिशियल पॉइंट क्या है, एक ही बिंदु पे है, तो ये दोनों सदिश सह-आदिम सदिश कहलाएगा। मतलब वैसे दो या दो से अधिक सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु क्या हो, एक ही हो, प्रारंभिक बिंदु एक हो तो ये सभी सदिश सह-आदिम सदिश कहलाएंगे। वैसे दो या दो से अधिक सदिश, दो या दो से अधिक सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु एक हो, सह-आदिम सदिश कहलाएगा।